हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ और शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो हम लोग बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 7 की, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है B5 से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डायरेक्शन की बात करते हैं। 10 के 10 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी? सबसे अप्रोप्रिएट जो है मीनिंग हम लोगों ने ढूंढना है, जो भी हमारा दिया हुआ इडियम होगा उसके लिए। ओके, तो हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढना है। मतलब इडियम दे रखा है, उसके बाद आपको उसका मीनिंग ढूंढना है, बस इतनी सी बात है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन ओल्ड हैट, ऑन हैट नहीं, ओल्ड हैट। ओल्ड हैट का मतलब पुरानी टोपी। पुरानी टोपी, इसका टोप, टोपी नहीं टोप, पुराना टोप। ओके, तो पुराना टोप का मतलब क्या है? ओल्ड हैट से मतलब क्या है कि जो पुराने रीति रिवाजों को मानता हो, जो पुरानी बातों को मानता हो। इंग्लिश में अगर एक वर्ड में बोलना चाहो तो ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, ओल्ड फैशन्ड को आप जो है क्या बोलोगे? ओल्ड हैट बोलोगे। तो एन एनेक्सियस पर्सन, आ सुपरस्टिटियस पर्सन, आउटडेटेड पर्सन या फिर क्रेजी पर्सन। तो आउटडेटेड पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड हैट बोलते हैं। वंस गट फीलिंग्स, वंस गट फीलिंग्स मतलब जो हमारी भावनाएं होती हैं ना, जो हमारी अंदर की जो भावनाएं होती है, बिल्कुल मन की अंतर्ज्ञान जो हमारा होता है, उसके पीछे कोई तर्क या फिर कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, अब वो हम मानते हैं कई चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो, कई चीज़ें क्या होती हैं, एक एक चीज़ होती है इंसानियत, है ना। एक चीज़ होती है इंसानियत। जब आप इंसानियत और रूल एंड रेगुलेशंस की बात करोगे तो रूल्स के ऊपर इंसानियत भारी पड़ जाती है, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जाती इंसानियत। तो क्या होता है, तो गट फीलिंग्स में कुछ इसी तरीके का होता है कि उसमें जो लॉजिक या रूल्स होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो इंसानियत को आप जो है क्या कर नहीं कर पाओगे, न्याय नहीं दे पाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ओके, तो इलॉजिकल हो जाता है थोड़ा सा, है ना वो चीज़। एन इंस्टिक्ट, हाँ, नेगेटिव नहीं होता कभी भी। गट फीलिंग्स नेगेटिव नहीं होता कभी भी, वो सिर्फ और सिर्फ भले की दृष्टि से उसको देखा जाता है, मतलब अच्छाई की दृष्टि से उस चीज़ को देखा जाता है। ओके, एन इंस्टिक्ट और इंट्यूशन, इंट्यूशन जरूर होता है इसमें, आंतरिक जो ज्ञान होता है, अंदर का ज्ञान जो होता है। अफेक्चुअल ओपिनियन एंड इलॉजिकल इमोशन या फिर बर्डन। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? आप जो है यहाँ पे एक तरीके से कहोगे एन इंस्टिक्ट और इंट्यूशन। ठीक है, इंस्टिक्ट इंट्यूशन। इलॉजिकल इमोशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, निशान यहाँ पे लग गया, ओह ये नंबर 1 पे लग रहा था। क्या इलॉजिकल इमोशन क्यों नहीं हो सकता? इलॉजिकल इमोशन इसलिए नहीं हो सकता, जो अतर्क है ना, अतर्क वाली जो चीज़ आ जाएगी, इलॉजिकल वाली जो चीज़ आ जाएगी, वो है ना थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाएगी। लेकिन इस चीज़ को पॉजिटिवली गिना जाता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और ह्यूमैनिटी, जो हमारा इंसानियत का जो गुण होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर नहीं हो सकता, ए ही हमारा इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। मतलब जो कुत्ते हैं उनको जो है एक तरीके से सोए हुए कुत्तों को झूठ बोलने दो, इस तरीके का कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या है इसका कि जो जो समस्या, जो प्रॉब्लम अभी शांत हो चुकी है, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, आप उसको दोबारा से उठाना चाहते हो, मतलब गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहते हो आप, इसका मतलब। तो डॉग्स कैन राइज टेम्पर्स, मेक अ प्लेस अनटाइडी, या फिर डोंट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड, या फिर टू डू नथिंग इन आ सिचुएशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुत्ते हैं उनको झूठ बोलने देना जो है चाहिए, बोलने दो उनको झूठ भाई। ठीक है, ज़्यादा उसको, अगर आप भी किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, मतलब एक ऐसी चीज़ के ऊपर बहस चल रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, और आप उस बहस में फिर पार्ट लोगे, हिस्सा लोगे, तो आप भी जो है एक तरीके से मूर्ख की कैटेगरी में जाओगे। तो इसलिए उन डॉग्स को जो है लाई करना है तो करने दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स।
टू फ्लोग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ से कोई मतलब रिजल्ट ही नहीं निकलना, जिस चीज़ का कोई सार्थक मतलब ही नहीं है, जिस चीज़ का कोई सार्थक मतलब ही नहीं है, उस चीज़ को आप जो है रिलाइव या फिर रिवाइव करने की जो है एक तरीके से कोशिश करते हो, है ना। उस चीज़ को आप जीवित करने की कोशिश कर रहे हो जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देने वाली, ठीक है, जिसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ओके, ये किसी भी परिप्रेक्ष्य में यूज़ किया जा सकता है इडियम। टू बीट अ हॉर्स एंड कॉज इट टू डाई, ये ऐसा नहीं है। टू अंडरटेक अ फुलिश एक्टिविटी, या फिर टू एग्जिबिट वंस एंगर ऑन समथिंग, या फिर टू वेस्ट एनर्जी ऑन लॉस्ट कॉज। बिल्कुल सही बात आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। टू वेस्ट एनर्जी ऑन ए लॉस्ट कॉज, जो काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उसके ऊपर आप जो है अपनी एनर्जी को एक तरीके से वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ को हम टू फ्लोग अ डेड हॉर्स जो है बोलते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या है कि आपको क्या है कि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों करता है, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। इस तरीके की चीज़ें हमें लगती हैं बहुत ज़्यादा बार। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी इन चीज़ों के पीछे भी कुछ जो है अच्छाई छिपी हुई होती है। अब आप ये कहोगे, मुझे गालियाँ दोगे कमेंट बॉक्स में, भाई क्या बोल रहा है यार, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा और तू यहाँ पे इस तरीके की मतलब बात बोल रहा है कि इसमें भी कुछ अच्छा होता है। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ की, कि हमें फिर से एक मोटिवेशन मिले कि नहीं, अब भी मेरे एसबीआई क्लर्क में इतने मार्क्स आए तो मुझे कुछ इस तरीके से जो है उसके ऊपर रिएक्ट करना है, या फिर सीजीएल में मैं बैठा था तो मुझे कुछ इस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर मैं बच्चों की बात करूं जो एनडीए वगैरह करते हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को देखना चाहिए, बिकॉज उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। वैसे सबके पास ही लिमिटेड टाइम होता है, बट इन बच्चों के पास सबसे कम जो है अटेम्प्ट होते हैं एक तरीके से। ओके, तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। अच्छा, अगर मैं इसको इस दृष्टि से ना देखूं तो कई बार हमें लगता है कि हम है ना हमारे साथ ही गलत हो रहा है हमेशा, है ना, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन कई बार वो चीज़ है ना, ये बात इसको अच्छे तरीके से प्रूव कर देगी। चलो एग्ज़ाम वाली बात को छोड़ देते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ ही बहुत ज़्यादा गलत होता है, लेकिन वो चीज़ गलत हो रही होती है कई बार, उसमें है ना वो चीज़ सही साबित होती है लास्ट में। तो फिर आपको एहसास होता है कि नहीं यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो वाली चीज़ भी आपको देखनी पड़ती है। अच्छा, फिर आपको है ना एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो भी आपको रिजल्ट्स मिले उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, देन आपको मूव ऑन करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। समथिंग रिपीटेड ऑफन, या फिर समथिंग वेरी यूनिक, अ गुड थिंग दैट इनिशियली सेम बैड, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन रोज। तो यहाँ पे आप जो है क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो एक गुड थिंग दैट इनिशियली सेम्ड बैड, मतलब एक अच्छी चीज़ थी जो आपको लग रही थी कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ एक तरीके से है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है, इन क्लोज एसोसिएशन विथ, ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम इन्फेक्शन, ये यहाँ से हटा देना। वियरिंग वार्म क्लॉथ्स, या फिर अनेबल टू कीप अप विद फ्रेंड्स, इन क्लोज एसोसिएशन विद, बहुत गहरे संबंध, ठीक है ना, बहुत गहरे संबंधों को हम क्या कहते हैं, हैंड इन ग्लव्स जो है एक तरीके से बोलते हैं। ब्रिंग ऑल्स टू एथेंस, एथेंस जगह है 1896 में जहाँ पे सबसे पहले जो है क्या हुए थे, ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है। सबसे पहले ओलंपिक्स 1896 में हुए थे। उसके बाद भी यहाँ पे ओलंपिक्स हो चुके हैं, हाँ एक बार और हो चुके हैं। सेकंड टाइम यहाँ पे कब ओलंपिक्स हुए थे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। सर आप एकदम जीके पे आ गए, कोई बात नहीं, चलता है, ज़रूरत तो इसकी भी होती है हमें एग्ज़ाम्स में, वही तो चीज़ है ना। तो यहाँ पे एथेंस में ना, अकॉर्डिंग टू दिस ईडियम, यहाँ पे है ना आउल्स बहुत होते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आउल्स बहुत होते हैं तो और आउल्स वहाँ पे लेके जाओगे तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना होगा। जो चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी है पहले ही, उस चीज़ को आप वहाँ पे और लेके आ रहे हो, इसका मतलब यूज़लेस थिंग आप जो इसको बोल सकते हो। यूज़लेस थिंग, आपने काम भी किया बट जीरो के बराबर काम किया, ठीक है, आप ये चीज़ यहाँ पे बोल सकते हो। द ओनली वे टू सक्सीड समथिंग
दैट इज़ पॉइंटलेस, ये आंसर है हमारा। समथिंग दैट इज़ पॉइंटलेस, ऐसी बात आप कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बाय नो मीन्स फ्रूगल अमाउंट, ये नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ कर रहे हो आप जो कि पहले से ही की जा चुकी है, या फिर ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि आप जो है ना यूजलेस जो है एक तरीके से क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, ओके, उसको बोल सकते हैं हम लोग। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे जब हम इनको पढ़ रहे थे तो उस समय पे हम लोग ये कह रहे थे कि अगर आपका एक हाथ ले लिया जाए और एक आपका पैर अगर ले लिया जाए तो आप कितना जो है कॉस्टली आपको वो चीज़ पड़ेगी, है ना। तो वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ओके, ये वाली चीज़ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है कि ये है ना बॉक्सिंग जो होती है, बॉक्सिंग जो हमारा गेम है उससे जो है ये इडियम निकला है। इसमें आइडिया ये लगाया जाता था कि स्पॉन्ज जो तौलिया है, मतलब वो पहुंचने के लिए जो तौलिया एक तरीके से रखते हैं प्लेयर्स, ओके। कई बार क्या होता था कि जो बॉक्सर है ना वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता था या इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती थी, तो वो क्या कर देता था, वो जो है ना उस तौलिया को एक तरीके से फेंक देता था, जिसको हम स्पॉन्ज एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसको फेंक देता था, तो इससे है ना आइडिया लगाया जाता था कि उसने, रेफरी जो है ना आइडिया लगाता था कि उसने है ना क्या कर लिया है, उसने है ना हार स्वीकार कर लिया, डिफीट को उसने मान लिया, मतलब अब तो वो हार ही स्वीकार कर चुका है, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो इसलिए उस चीज़ को थ्रो अप द स्पॉन्ज कहा गया था, ठीक है। टू बी काम, टू सरेंडर, या फिर टू बी अनेक्सियस, या फिर टू रेस्ट्रेन, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर क्या निकल के आ रहा है, टू सरेंडर, वो जो है समर्पण कर चुका है एक तरीके से, वो एक तरीके से हार मान चुका है। टू गेट अलोंग, टू गेट अलोंग, अलोंग का मतलब क्या होता है, टू गेट अलोंग का मतलब ये होता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र हैं, टू बी फ्रेंडली, ओके, आपकी जो है घनिष्ठ मित्रता है, क्लोज रिलेशनशिप्स आपके जो है हैं, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे अभी हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। सर टोटल कितने हैं, टोटल आपके 16 पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। उसमें से 7 आपके हो चुके हैं, 9 आपके बाकी हैं। जैसे ही आपके 9 भी कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल 16 पार्ट्स को जो है आपको कंबाइंड वन वीडियो में आपको जो है एक तरीके से मैराथन की तरीके से हम जोड़ के उसको भी अपलोड एक तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ओके है ना। और आप जो है कमेंट्स में मुझे ज़रूर एनकरेज करेंगे, ठीक है। आपके सजेशंस हो सकते हैं, आलोचना हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है, जिस भी तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं उसी तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके।